आज हम लोग देखेंगे क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 अध्याय जो है 3। ठीक है, अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए त्रिकोणमितीय यानी कि त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसका चैप्टर का जो नाम है त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन त्रिकोणमितीय फलन का अर्थ क्या होता है? देखिए, त्रिकोणीय यानी तीन कोणों की माप, यानी मितीय मतलब माप, कह सकते हैं तीन कोणों की माप। ठीक है, माप या अनुपात भी कह सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय यानी तीन कोणों की माप, इतना तो पता चल गया। लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है साइन है, यह क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, जो साइन है वो क्या है? त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात है। क्या है? अनुपात है। जो हम लोगों का साइन जो था वो क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। और जो थीटा है कोण है। ठीक है, एक कोण है। यानी कि अब तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है? तीन कोणों की माप। ठीक है, तीन कोणों की माप, उसे ही त्रिकोणमितीय कहते हैं। लेकिन जो ये साइन थीटा दिया है, यानी कि जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, अब यह अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कोण किसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? देखते हैं कोण। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, यानी कि कह रहा है कि यदि कोई रेखा, मतलब कि मान लीजिए कि ये एक रेखा हो गई, अपनी एक सिरा को स्थिर रखकर। ठीक है, ये सिरा को स्थिर रखकर रखकर घूमती हुई, यानी कि स्थिर रखकर, अब मान लीजिए कि यहाँ से इस तरफ घूम गई। ठीक है, इस तरफ घूम गई, ऊपर की तरफ घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण जो कर रही है, यहाँ थी रेखा, वो क्या कर रही है कि इस तरफ बढ़ रही है, इधर यहाँ तक आ गई, तो यहाँ जो बना रही है क्या? एक कोण बनाएगी। यानी अगर 90 अंश की कोण बना रही है तो सीधा बनाएगी, तो यहाँ 90 अंश का बनेगा। ठीक है, यानी पता चल गया कि कोण किसे कहते हैं। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। ठीक है, कोण कहते हैं। अब देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो कोण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक घन कोण होते हैं और एक ऋण कोण होता है। ठीक है, तो घनात्मक कोण, घनात्मक कोण। ठीक है, धनात्मक कोण। ठीक है, धनात्मक कोण हो जाएगा एक, और एक क्या होगा? ऋणात्मक कोण। दूसरा का ऋणात्मक कोण। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। एक हो गया धनात्मक कोण और दूसरा हो गया ऋणात्मक कोण। ठीक है, देखते हैं। धनात्मक कोण होती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, और ऋणात्मक होती है क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो धनात्मक कोण होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोण इस तरफ कोण बना दे रहे हैं और इस तरफ एक कोण बना दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ जो हो गई इस तरफ चल रही है। ठीक है, उल्टी दिशा में, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी तो इस तरफ चलती है, लेकिन यह क्या कर रही है? उल्टी दिशा में चल रही है, यानी कि इस तरफ कर इस तरफ चल रही है। यानी कि यहाँ जो थीटा मान लीजिए कोण बना रही है, तो जो हो गया कि यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, ये क्या कर रही है? घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी, CLOCK
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो धनात्मक कोण रहेगी घड़ी के उल्टी दिशा में चलेगी, यानी कि यहाँ से प्रारंभ की और इस तरफ चलेगी। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक कोण चलती है। ठीक है, यानी आपको कंफर्म हो गया कि कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। देखिए, तो धनात्मक कोण को जो होती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है, और जो ऋणात्मक कोण होता है वह क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, वह क्या चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक ये रेखा हो गई, यहाँ से इधर चल रही है। ठीक है, यहाँ से इधर चल रही है, जो इस तरफ चलेगी तो मान लीजिए यहाँ से कोण इस तरफ बना रही है, यानी कि यह मतलब हो रहा है कि जहां यहाँ थीटा कोण बनाएगी, मान लीजिए, ठीक है, कितना भी अंश का बनाए। पहले देखिए, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चलेगी। क्यों क्लॉकवाइज चलेगी, जो घड़ी होता है इस तरफ घड़ी होता है, तो जो घड़ी का सुई होता है इस तरफ चलते चलते इस तरफ चलता है। ठीक है, तो ये भी जो कोण है, ये कोण है इस तरफ चलते 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 यहाँ आकर इस तरफ खत्म होगी, तो यानी कि ये जो है क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज, CLOC, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला कि ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं और धनात्मक कोण क्या किसे कहते हैं, यानी कि जो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगी वो क्या होता है, धनात्मक कोण होता है, और जो ऋणात्मक कोण होता है वो जो होता है कि क्या, घड़ी के मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे ही चलेगी, यानी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक, देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि कोण मापने की इकाई, कोण मापने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो देखिए, एक रेडियन होता है, एक डिग्री होता है। तो पहले हम लोग जो मापते थे, हम लोग रेडियन में मतलब जैसे कि डिग्री में माप चुके हैं, यानी 10 में भी थे तो हम लोग डिग्री में, या 8 7 6 जितना पढ़ते आएंगे हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं, यानी कि जैसे 60 डिग्री का कोण बनाना होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग रेडियन में पढ़ेंगे। देखिए, 11 में जब आएंगे तो डिग्री का मान ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, दे देगा कि डिग्री को रेडियन में बदले, यानी रेडियन में कैसे बदलेंगे आज आप हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यानी हम लोग को पता चल गया कि कोण मापने की इकाई दो होता है, एक रेडियन होता है, एक डिग्री होता है। इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग कि रेडियन मतलब डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं। देखेंगे कि डिग्री से, ठीक है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन रेडियन में बदलने बदलने पर पाई बटा 180 से गुणा से गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए मतलब कह रहा है कि डिग्री से अगर रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो उससे क्या करेंगे, तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। ठीक है, 180 बटा पाई से गुणा करेंगे तो हम लोग डिग्री में बदल लेंगे। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता चल गया। अब देखते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग का दिया रहेगा 30 अंश, 30 अंश को कैसे बदलेंगे, तो देखते हैं। 30 अंश दिया रहेगा तो डिग्री से रेडियन में, ये तो डिग्री में दिया है, रेडियन में बदलेंगे कैसे, तो 30 अंश को 30 अंश लिखेंगे गुणते, दिया है ना कि डिग्री से रेडियन में बदलने पर पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, तो यानी कि पाई बटा 180 लिख देंगे, पाई बटा 180 और कटा देंगे, तो यानी 0 से 0 खत्म, 3 का पारा पड़ेंगे तो यानी 6 बार में आएगा, यानी कि इसका आ जाएगा पाई बटा में 6। पूछा जाएगा कि 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, तो रेडियन में पाई बटा 6 कहते हैं। ठीक है, पाई बटा 6 कहते हैं। इतना तो पता चल गया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं 45 अंश को, 45 अंश को क्या कहते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, तो 45 गुणते पाई बटा 180, पाई बटा 180 कर देंगे, कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और क्या करेंगे, जब 9 हो जाएगा तो अब फिर 180 में फिर 5 से कटाएंगे ना तो 3 हो जाएगा, 3 5 15, बचा क्या 3, यानी 36। इतना पता चल गया। फिर क्या करेंगे, 9 से कटाएंगे तो 4, यानी कि पाई बटा 4, पाई बटा 4 आ जाएगा, पाई बटा
4। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों का पूछेगा कि 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, तो पाई बटा 6 कहते हैं। 45 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बटा 4 कहते हैं। ऐसे ही देखते हैं हम लोग कि जैसे कि 45 अंश हो गया, अब देखते हैं 60 अंश। 60 अंश को ऐसे ही करते करते कुछ देखेंगे कि जो कि हम लोग का याद रहेगा, तो हम लोग का बदलना नहीं पड़ेगा और हम लोग वहां मान रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 45 तो देख लिए 60 अंश। 60 डिग्री को 60 डिग्री को अब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो 60 गुणते पाई बटा 180। जब कटाएंगे एक जीरो से एक जीरो 3 बार में कट जाएगा, यानी 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो यानी पाई बटा 3 कहते हैं। यानी कि 60 डिग्री को रेडियन में जब बदलना होगा तो पाई बटा 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं 60 हो गया। जब 60 हो गया तब हम लोग देखते हैं 90। 90 को देखिए 90 गुणते पाई बटा 180। जब करेंगे तो 90 से 2 बार में कटाएंगे 2, यानी पाई बटा 2 किसका होता है, पाई बटा 2 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, यानी हाई जो आ रहा है रेडियन आ रहा है, रेडियन आ रहा है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं आप लोग रेडियन। रेडियन ये भी क्या आ रहा है, रेडियन ही आ रहा है। अब 90 अंश को देख लिए, अब देखते हैं अब 180 अंश को देखते हैं। ठीक है, 180 अंश को हम लोग रेडियन में बदलेंगे, तो 180 अंश को देखते हैं तो 180 लिख देंगे। 180 डिग्री को यानी 180 गुणते पाई बटा 180। 180 से 180 खत्म हो जाएगा, यानी कि पाई रेडियन। पाई रेडियन। देखिए अब यहां से ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दे दिया पाई रेडियन, पाई रेडियन और दे दिया डिग्री में बदलने के लिए, तो हम तो लोग जानते हैं कि 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। इतना तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग ऐसे ही करते करते 240 का देख लेंगे। ठीक है, 240 का देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 240 गुणते पाई बटा 180। एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, बचा क्या 12 9। ठीक है, 12 9 इसे कटाएंगे तो यानी कि देखिए 4 बटा में 3 हो जाएगा, यानी 4 पाई बटा में 3। 4 पाई बटा में 3 रेडियन। रेडियन। अब देखिए आप लोग इतना तो समझ लिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। अगर हम लोगों को अब देखते हैं